अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाई लो कुर्ती विद शर्ट कॉलर। तो इसकी हम आज कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। तो ये जो कुर्ती है ये मुझे जो है किसी ने इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो भेजी थी, तो मैंने इसलिए ये बनाई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, मतलब ये कौन सा फैब्रिक है। ये थोड़ा सा शाइनिंग है, आप देख सकते हैं जैसा कि, और इसके अंदर से जो है वो धागे ज़्यादा निकलते हैं साइड से अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 मीटर से कम है, यानी 2.5 मीटर मैंने यहाँ पे लिया है इस फैब्रिक को। और इसके अंदर जो प्रिंट है इसमें हम जो है आगे पीछे करके भी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर प्रिंट जो है एक तरफ की होती तो हमें 2 पीस को अलग करना होता। तो सबसे पहले हम जो है कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। मैंने 4 फोल्ड किया है और टॉप पार्ट की हम कटिंग पहले करेंगे। तो टॉप पार्ट हमारा यहाँ पे 15 इंच तक हम निशान लगा देंगे और इतना फैब्रिक हम कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसके बाद में हम सेम उतना ही निशान यहाँ पर भी लगाएंगे और फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी आपकी चेस्ट की गोलाई जितनी भी रहेगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है कमर की गोलाई का चौथा हिस्सा लेंगे और फिर यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए और बाद में इस लाइन को हम आपस में मिला देंगे और ये हमारी फिटिंग की लाइन रहेगी। और इसके बाद में हम नेक की चौड़ाई यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच मार्क किया है, फ्रंट के लिए मैंने 3.25 इंच मार्क किया है। इसके बाद हाफ इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे शोल्डर मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई भी हमने यहाँ पे दे दी है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच तक जो है निशान लगाएंगे और क्रॉस में करके इस तरह निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे बैक वाले हिस्से की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। इतना कटिंग करने के बाद में बैक वाला हिस्सा हम निकाल के अलग कर देंगे और इसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, जिसके अंदर हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई जो है थोड़ी सी हाफ इंच अंदर की तरफ करके इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इसे हम बराबर करेंगे। ये जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, तो बहुत संभाल के इसकी कटिंग करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग कर दी है। अब हम घेरा इसमें से कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने क्रॉस में इस तरह रख दिया है जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। और फिर हम यहाँ पे टॉप पार्ट रखेंगे और इसमें हम पूरी लेंथ ले लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की हमने यहाँ पे लेंथ जो है कमर के पास से 32 इंच रखी है और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने जो है थोड़ी सी लंबाई इसकी बढ़ा दी है, यानी जितनी हमारी फ्रंट की लेंथ रहेगी उससे हम 10 इंच तक जो है नीचे की तरफ मार्क करके इस तरह गोलाई से मिला देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कमर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। मैंने हाफ इंच ऊपर की तरफ से ही कट किया है। उसके बाद में हम यहाँ पे बैक वाले हिस्से की सबसे पहला कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने देखिए गोलाई से कट कर दिया है। अब इसके बाद इतना करने के बाद में हमें जो है इसके अंदर से एक हिस्सा निकाल लेना, यानी बैक वाला पार्ट हम अलग कर देंगे और दोबारा से इसे हम इस तरह कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम हाई लो कुर्ती बना रहे हैं तो ये वाला हमारा हिस्सा जो है वो फ्रंट में रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसे रख के मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पे फ्रॉक की कटिंग हमने पूरी कर दी है, आप देख सकते हैं हाई लो फ्रॉक की कटिंग हमने अच्छी तरीके से की है। इसके बाद में हमें जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और इसे हम पलट देंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई नापनी है। तो टॉप पार्ट को हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए देखेंगे तो ये फैब्रिक थोड़ा सा कम है, तो चौड़ाई हमने यहाँ पे बढ़ा दी है। इसके बाद में हम यहाँ पे इसकी लेंथ लेंगे। तो फैब्रिक के हिसाब से जितनी लेंथ आ रही है वो मैं ले रही हूँ। हाफ स्लीव्स ही बनेगा जो है इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब क्रॉस करेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी हम क्रॉस में कट कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। इसे सबसे पहले हम खोल देंगे और एक तरफ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स जो है वो कटिंग हो चुकी है। सेंटर में मार्क कर देंगे हम यहाँ पे।
कटिंग हमारी देखिए हो चुकी है। अब हम मशीन की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे और 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारे नेक की लेंथ ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है लंबाई 3 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 3.25 इंच रखी है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल गोल नहीं करना है, थोड़ा सा कर्व हमें करना है। तो इस तरीके से हम नेक की कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम इसे अलग कर देंगे। सामने की तरफ हम जो है वो बटन पट्टी लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसे अलग कर दिया है। इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई मैंने जो है वो 3 इंच ही रखी है और 1 इंच मैंने यहाँ पे लंबाई में रखा है। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ फ्रंट में हम बटन पट्टी लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कट की है। 2 स्ट्रिप मैंने सेम साइज़ की देखिए यहाँ पे कटिंग की है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और दूसरी वाली की जो चौड़ाई है वो 2 इंच के करीब है। यहाँ पे ये 3 इंच मैंने रखी है। जो एक हिस्से में लगेगी वो 3 इंच है और दूसरे हिस्से वाली जो है वो 2 इंच ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे रखना है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे और इस स्ट्रिप को हमें जो है सीधी तरफ ही रखते हुए सिलाई करनी है। और इस तरीके से सिलाई करने के बाद में यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इसे अंदर की तरफ घुमाते हुए सिलाई के ऊपर ही रखेंगे और इस तरह 1 इंच तक बाहर की तरफ निकालते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरी वाली जो स्ट्रिप रहेगी उसे हम डायरेक्ट अंदर की तरफ पूरी फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रिप हमारी एक के ऊपर एक इस तरीके से आ जाएगी जहाँ पे हम बटन आगे की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रिप को जॉइन कर देते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसे हमें जो है इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि 1 इंच हम बाहर की तरफ इसे निकाल देंगे। तो थोड़ा सा पहले हाफ़ फ़ोल्ड करेंगे, फिर सिलाई के ऊपर इस तरह हम सिलाई को छुपाते हुए रखेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट वाले हिस्से पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसका जो है राइट वाला हिस्सा लेंगे और इसे हम पूरा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हिस्सा हमारा सामने वाला रेडी है। आप देख सकते हैं जितना हमें ओपन रखना है उतना रखेंगे, बाद में हम सामने की तरफ सिलाई लगा देंगे। अब बैक वाला हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर को हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। शोल्डर यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पे कॉलर के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसे फोल्ड करके रखेंगे और इतना करने के बाद में हम यहाँ पे गोलाई लेंगे। तो यहाँ से हमें जो है पूरी गोलाई यहाँ पे ले लेनी है। तो जहाँ पे हमने बटन पट्टी लगाई वहाँ तक हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच तक आ रहा है। तो सेम इसी नाप से जो है हम कॉलर की कटिंग करेंगे। और मैंने यहाँ पे स्लीव्स को पहले से ही रेडी करके रखा है। मैंने सामने की तरफ जो है वो लेस लगा दी है इसके अंदर, देखिए इस तरीके से। तो ये मेरी दोनों स्लीव जो है वो रेडी है। इसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी लंबाई मैंने 19 इंच रखी है और उसके बाद में हम यहाँ पे इसे हाफ़ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मेजर किया था हमारी नेक की गोलाई। उसके बाद में 1 इंच हम आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। कॉलर का यहाँ पे कॉर्नर निकालने के लिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद में यहाँ पे हम मिला देंगे, इसे बिल्कुल क्रॉस करते हुए मिलाना है। और फिर यहाँ पे 5 इंच तक हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्की सी हम गोलाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो है
सेम उसी तरीके से 5 इंच तक हम मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है। यहाँ पे देखिए इसकी पूरी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलर की कटिंग कर दी है। अब हम सेम फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर हम इसे जो है वो प्रेस से स्टिक कर देंगे। देखिए इस तरह इसे रखना है और यहाँ पे हम इसके ऊपर प्रेस से इसे चिपका देंगे। स्टिक करने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट कर देंगे, लेकिन हाफ इंच हम चारों तरफ इसके छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग नहीं करनी है, हाफ इंच के करीब हमें जो है चारों तरफ इसमें फैब्रिक को छोड़ना है। उसके बाद में सेम फैब्रिक हम एक और लेंगे और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से इसके ऊपर बराबर रखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम इसे पिन लगा देंगे और एक तरफ वाले हिस्से पे हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 3 हिस्से पे इसकी सिलाई लगा के इसे पलट देंगे। तो सबसे पहले हम सामने वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पर से सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमारी सिलाई जो है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर थोड़ी सी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेपर पेस्टिंग जो है अच्छी तरीके से नहीं चिपकता है, इसलिए हम इसके ऊपर बिल्कुल किनारी पर से सिलाई लगा रहे हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर्स की हम कटिंग कर देंगे और इसे हम पलट देंगे। उसके बाद में इसका कॉर्नर भी हम निकाल देंगे और यहाँ पे इसे दबाते हुए बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद में हमें जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस फैब्रिक को जो है वो बिल्कुल बराबर करना है और जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम बैक वाले नेक पे जो है मार्किंग करेंगे, यानी हमें जो है बैक वाले नेक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट मार्क करना है। सेंटर में हमने निशान लगा दिया है। अब हम कॉलर का सेंटर पॉइंट लेंगे बिल्कुल यहाँ पे, इसे ही मैंने पहले से ही मार्क कर दिया था। अब इस हिस्से को हम यहाँ पे पिन से अटैच करेंगे और यहाँ पे इसे हम जॉइंट करना शुरू कर देंगे। तो एक हिस्सा हमें जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोड़ देना है, जो हमने बटन पट्टी के लिए छोड़ा था। यहाँ पे छोड़ते हुए हम हमारे कॉलर को अटैच करेंगे। अगर आपको इस हिस्से को भी साथ में कवर करना है तो कॉलर की लंबाई आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी। मुझे जो है यहाँ पे इतने हिस्से छोड़ने के बाद में इस कॉलर को अटैच करना है, क्योंकि मैं सामने की तरफ से बटन लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम बराबर करते जाएंगे और सारे कॉलर को हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो कॉलर को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब सामने वाले जो हिस्से को हमने छोड़ा था उसे हमने डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे हम सिलाई को छुपाते हुए इस हिस्से को हम अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें बस कॉलर को बराबर करते जाना है और यहाँ पे कॉलर में हमने पहले से ही एक सिलाई लगाई थी, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिलाई को अंदर की तरफ करना है और सेम उसी के ऊपर एक सिलाई और लगानी है। तो यहाँ पर हमारा कॉलर जो है वो अटैच हो चुका है। तो इस तरीके से ये फ़ोल्ड करने के बाद में दिखाई देगा। तो सामने की तरफ हम यहाँ पे बटन लगा देंगे, तो हमारा जो सामने बटन पट्टी वाला हिस्सा है वो बिल्कुल छुप जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे रेडी करेंगे और नीचे वाले हिस्से को हम बाद में सिलाई करके बंद कर देंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर स्लीव्स को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को पहले से ही रेडी करके रखा है, देखिए इस तरीके से। अब हमें जो है स्लीव्स को इसके अंदर लगा देना है। दोनों स्लीव्स को देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है ऊपर की तरफ। अब हमें जो है हमारा जो नेक है यहाँ पे इसे बंद करना है। तो हम यहाँ पे पहले मेजर करेंगे कि हमें कितना हिस्सा ऊपर की तरफ खोलना है, उतना छोड़ते हुए हम सामने की तरफ से सिलाई लगा के इसे बंद करेंगे।
तो नेक कितना ओपन रखना है उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस में रखेंगे मेजर टेप को और 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इतना हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, उतना छोड़ते हुए बाकी हिस्से पे हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए सिलाई लगा के सामने की तरफ बंद कर दिया है। अब हम घेरा यहाँ पे जॉइंट करेंगे, यानी हमने जो यहाँ पे फ्रंट और बैक बॉटम अलग अलग से कट किया था वो आपको ध्यान रखना है। जो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा वो हम सामने की तरफ अटैच करेंगे और जो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा वो हम पीछे की तरफ अटैच करेंगे। तो बस इसे एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ पर डबल सिलाई लगा के हम अटैच करेंगे। घेरे को देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हमें इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है फिटिंग का दोनों तरफ। तो इसी के ऊपर हम अब सिलाई लगाएंगे। वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फिटिंग की सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं हमारा फ्रॉक जो है ऊपर से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे सामने की तरफ देखिए मैंने इसे बंद किया है, एक बटन बस यहाँ पे लगानी है और ये नीचे वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो बारीक सिलाई लगा दें या फिर पिको करा लें। तो इसके ऊपर जो है मैं पिको करा दूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से अगर आप पिको कराएँगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फाइनल लुक मैं आपको इसका दिखाऊँगी अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस तरीके से इसे स्टिच किया है। ये फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। तो ये फाइनल लुक है हमारे फ्रॉक का। आप देख सकते हैं हाई लो फ्रॉक जो मैंने आज बनाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।